हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। AIB 20 का जो आप लोग का एग्ज़ाम होना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th का, कि अगर आप उसको पास करना है तो बेयर रेट का रट्टा मारना बंद करिए। देखिए, जो आप लोग को सजेशन कोई दे देता है कि बेयर रेट को रट डालिए, तो बेयर रेट को रट्टा मारने से आपका कभी भी AIB या आगे का कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। बेयर रेट को कैसे पढ़ें, कैसे सरल तरीके से पढ़ें और कैसे उसको समझें, आज ये वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बताया जाएगा। तो जब आप एक बार बेयर रेट को ठीक से समझ जाएंगे, कैसे उसको पढ़ने का तरीका है, रट्टा नहीं मारना है, तो बेयर रेट आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं। तो अब अगर आप उसको समझ जाएंगे, तो अगर उसको आप लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बड़े आराम से आप उसको ढूंढ भी सकते हैं और आंसर को लगा भी सकते हैं AIB को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि AIB को क्रैक करने के लिए बेयर रेट का रट्टा मार को हम छोड़कर कैसे सरल तरीके से बेयर रेट को क्लियर करें और फिर उस बेयर रेट को हम एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाएं और वहां पर उससे हम मिलाकर अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आप वीडियो को देखते जाते हैं तो कमेंट लिखते जाइए कि आप क्या चाहते हैं और भी आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो एक एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं हर एक एक कमेंट्स का अलग से आंसर दें। तो उससे क्या होता है कि आप लोग कोई छूटने नहीं पाता आपके कमेंट का आंसर मिलने से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बेयर रेट को पढ़ने का सरल तरीका आज आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। कैसे बेयर रेट को पढ़ें तो आपका AIB जो होगा वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। बेयर रेट पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि AIB के एग्जामिनेशन में बेयर रेट अलाउ है, आप ले जा सकते हैं। रही बात दूसरा कोई एग्जामिनेशन, चाहे वो जुडिशल सर्विसेज हो या APO का एग्ज़ाम हो, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ले सकें। बेयर रेट वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो बेयर रेट को कैसे आप इजी वे में तैयार करें ताकि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाते हैं तो उसको आराम से कर सके। तो देखो, एक एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं। जैसे जो IPC हम लोग की थी, अब BNS बन गया है, उसमें थेफ्ट, चोरी। अब अगर हम चोरी को पढ़ रहे हैं तो कैसे हम चोरी को पढ़ें ताकि हमसे एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उससे कर सकें। तो देखो, जो IPC में चोरी थी वो 5 सेक्शन में थी: 378, 379, 380, 381, 382। जो BNS है उसमें केवल एक ही सेक्शन में पांचों बातों को रख दी गई है। देखो, जब हम लोग IPC पढ़ते थे तो 378 में चोरी को परिभाषित किया गया था, थेफ्ट को डिफाइन किया गया था। 379 में चोरी का पनिशमेंट था। कैसा पनिशमेंट? अगर चोरी पब्लिक प्लेस पर होती है तो। 380 में अगर चोरी किसी ऑफिस के अंदर होती है, किसी के घर के अंदर होती है, किसी के दुकान के अंदर होती है, तब लगती थी 380। अगर चोरी करने वाला व्यक्ति हमारा कोई क्लर्क है, हमारा कोई नौकर है, तब लगती थी 381। अगर चोर अपने साथ, चोरी करने वाला व्यक्ति अपने साथ औजार ले आता है, हथियार ले आता है, तब लगती थी 382। लेकिन अब जो हम लोग का BNS बना वो सेक्शन हो गए 303। याद तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक चार्ट बना लेना है कि पहले IPC में क्या पोजीशन थी और अब जो हम लोग का BNS है उसमें क्या पोजीशन है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो IPC में 378 में चोरी को डिफाइन किया गया था, अब ये 309 में आ गया। तो ये तो पनिशमेंट है, अब डिफिनेशन है, ये डिफाइन किया गया है। और जो 379, 380 वगैरह है, ये भी 303 में इसको क्या कर दिया गया है, पनिशमेंट बता दिया गया है। देखो, थेफ्ट में आपको एक चीज़ और जानना है। जो IPC में चोरी का पनिशमेंट था 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। BNS में चेंज कर दिया गया है। BNS में क्या कर दिया गया है, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, या सामुदायिक सेवा, या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विसेज। ये आपको पकड़ना है डियर स्टूडेंट कि अब आपको बेयर एक्ट में ये ध्यान रखिएगा, वहां पर टिक लगा लीजिएगा कि अब थेफ्ट के ऑफिस में जो ट्रायल कोर्ट होती है वो कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट दे सकती है। आप पढ़े रहोगे, टिक लगाए रहोगे, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में ले जाओगे तो वहां पे आपको आराम से आंसर दे सकोगे। दूसरी चीज, बेयर को कैसे पढ़ें, रट्टा नहीं लगाएं, कैसे पढ़ें। देखो, जैसे ये थेफ्ट है, IPC में यही परिभाषा थी
और इसके साथ साथ जो हम लोग का बिजनेस है उसमें भी यही परिभाषा आती। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे देखो हम पढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको तोड़ के हम बताते भी जाएंगे कैसे इसको ब्रेक कर करके पढ़ना है बेरेट को। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, तो पहले आप क्या करो, डिसऑनेस्टली यहाँ को बॉक्स बना लो। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, इसको लिख लो नंबर 1। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको लिख लो नंबर 2। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी इसको 2 बना लो। आउट ऑफ द पोजेशन, इसको पोजेशन को बना लीजिए 3 आप लोग। विद दैट पर्सन कंसेंट, इसको बना लीजिए 4 नंबर। मूव्स को बना लीजिए 5 नंबर। दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट कमिट इज थेफ्ट। तो 5 हमने आपको चीज़ों को बॉक्स बनाया है। डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन, विदाउट कंसेंट, मूव्स। हिंदी में आइए, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो कब्जे में को अंडरलाइन कर लीजिए, 1 नंबर बना लीजिए। उस व्यक्ति की सम्मत के बिना, इसको 2 कर लीजिए, सम्मत के बिना। जंगम संपत्ति, इसको 3 बना लीजिए। बेईमानी से, इसको 4 बना लीजिए। लेने के आशय से रखते हुए संपत्ति लेने के लिए हटाता है, इसको 5 बना लीजिए। अब आप क्या करोगे, देखो ये 5 चीज आपको पकड़ना है डेफिनेशन में, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से। तो जो ये हमने 5 ब्रेक कर करके आपको पॉइंट्स बताया, यही 5 पॉइंट थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, आवश्यक तत्व। अब आपके एग्जामिनेशंस में आता है चोरी के आवश्यक तत्व क्या है, तो आपको 5 इंग्रेडिएंट्स याद रखना है। पहला डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानीपूर्ण। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं जंगम संपत्ति या चल संपत्ति। 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। तीसरा पोजेशन, किसी के पोजेशन से हटाया जाए, कब्जे से हटाया जाए। चौथा विदाउट कंसेंट, बिना उसकी अनुमति के। और 5वां क्या है, हटाया जाए। ये 5 इंग्रेडिएंट्स अगर आपने पकड़ लिया तो आपका AIB 20 को क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ब्रेक कर करके आपको बेरेट पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो जब ऐसे आप ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो आपको क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपने अब समझ लिया, इसको पढ़ लिया, अपने बेरेट में अंडरलाइन कर लिया, ले जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फट से ढूंढ के लगा लोगे। तो ये डियर स्टूडेंट होता है बेरेट पढ़ने का सही तरीका। और ये आगे आपको जुडिशल सर्विसेज में, APO में, आगे जो भी आप एग्जाम दोगे वहां पर भी आपके लिए हेल्प करेगा। ये स्टूडेंट, ये AIB 20 के लिए आप लोग के लिए गाइड पब्लिश की गई है, जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत तेजी से स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है। ये गाइड लगभग 15 वर्ष से लगातार आप लोग के लिए निकल रही है। बहुत ही नॉमिनल इसके चार्ज पर निकाला गया है। इसमें क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, AIB एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में मिलेंगे और डिग्लॉट एडिशन में मिलेगा, डिग्लॉट एडिशन में। तो डेस्ट आप लोग को बताना चाहते हैं, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नया बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। इसमें आप जो है लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो भी क्लास चलती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को सेंड कर दिया जाता है। आप उसको 1 बार 2 बार 4 बार देखते चलिए। जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, कोई गाइड मंगाना चाहते हैं जो AIB से रिलेटेड है या और भी स्टडी मटेरियल परीक्षा रिफ्रेशर का है, वो इसी 2 नंबर पे एडमिशन लेने वाले, क्लास करने वाले अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड, या कोई और भी आइडेंटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कंपल्सरी आधार ही भेजिए। और जो लोग गाइड या कोई और स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, इसी नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस व्हाट्सअप नंबर पर नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेजेंगे, स्टेट का नाम सब, तो आपको रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपका स्टडी मटेरियल आपको भेजा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब आप लोग का कमेंट्स आता है हम पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। इंतज़ार करें किसी नए वीडियो के साथ, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू डियर।